ओम नमः शिवाय। मृत्यु और जीवन क्या है? तो उसमें मैं आपको दृष्टांत बताती हूँ कि एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे और गांव वालों ने उन्हें उपदेश देने के लिए रोक लिया। तो भगवान बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और गांव वालों के साथ बातें करने लगे। तभी एक औरत रोती हुई आकर बुद्ध के चरणों में गिर गई और भगवान बुद्ध ने बड़े स्नेह से उससे पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? औरत के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे, वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। जब गांव के अन्य लोगों ने उसे किसी तरह शांत किया तो वह रोते रोते बोली कि भगवान, मेरा इकलौता बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। मैं मेरे बेटे के बगैर उसका वियोग का दुख नहीं सह सकती। मेरी छाती दुख के बोझ से फटी जा रही है। मेरे जैसी दुखी और अभागी औरत इस पूरे संसार में कहीं नहीं होगी। मुझे दुख को दूर करने का तुरंत कोई उपाय न बताया तो मैं जी नहीं सकूंगी। भगवान बुद्ध धैर्य से उस औरत की बातें सुनते रहे। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने उस औरत से कहा कि मेरी तुमसे एक प्रार्थना है कि तुम पूरे गांव और अगर जरूरी हो तो पड़ोस के गांव में भी घूम कर आओ और किसी भी ऐसे घर से मुट्ठी भर चावल ले आओ जहाँ कभी किसी की मौत न हुई हो। औरत उठी और दीवानों की तरह एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, एक गांव से दूसरे गांव भटकती रही। वह हर घर में जाती और यही बात पूछती कि क्या तुम्हारे घर में कोई मौत हुई है तो मुझे चावल दो। तो उसे हर जगह हाँ में जवाब मिलता। तो शाम होते होते वो इतनी थक गई कि थकी मांदी दुख से चूर होकर बुद्ध के पैरों में गिर पड़ी। यह कहते कहते उसका गला रूंध गया कि एक भी घर उसे ऐसा नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। तो बुद्धदेव ने करुणा की दृष्टि से उसे देखा और कहा कि मृत्यु निश्चित है, वह तो एक ना एक दिन आनी ही है। उसे स्वीकार करना और जीवन को आगे चलाना ही विवेक का काम है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।